अमरीका का ईरान जंग में फतह के ऐलान और ईरान के मुमकिना रद्द अमल का जायजा। ईरान ने इत्तला दी है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया, चाहता है आपने हुर्मुज़ जल्द से जल्द खोलने के लिए अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम में दावा। जंगबंदी में तोसी के बावजूद ईरान में दिफाई तैयारियां। ईरान नहीं समझता कि जंग खत्म हो गई है, दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इकराम मेनिया का इंतबाह। अमरीकी सदर का ईरानी तजावीज़ कबूल ना करने का इशारा। सदर ट्रंप ने तजावीज़ को अमरीकी मफादात के खिलाफ करार दे दिया। ईरान ने यूरेनियम ज़खायर पर ठोस यकीन दहानी नहीं कराई। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा, वही मुआहदा कबूल होगा जो अमरीकी अवाम के मफाद में हो। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। सदर ट्रंप ईरानी तजावीज़ के बरक्स एटमी तनाज़ा मुज़ाकरात में सर फहरिस्त रखने के ख्वाहिशमंद। जर्मन चांसलर को ईरान की सूरत हाल पर गलत फहमी है। चांसलर नहीं जानते कि ईरान जंग पर क्या कहना है। क्या ईरान के पास जौहरी हथियार होने चाहिए? सदर ट्रंप का रद्द अमल। जर्मन चांसलर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था ईरान ने अमरीका की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, अमरीका के पास जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं। सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत तेल बरामद करने वाले ममालिक के इत्तेहाद को बड़ा धचका। मुत्तहदा अरब अमारात ने 60 साल बाद ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तेल की कीमतों और पैदावार का तयन तंजीम के बजाय इनफरादी तौर पर किया जाएगा। फैसला तिजारती पार्टनर्स और तवानाई की आलमी ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर किया। अमाराती हुकूमत का एलामिया। आलमी तज्जियाकारों ने अमारात की ओपेक से अलहदगी सदर ट्रंप की बड़ी जीत करार दे दी। सऊदी अरब का बड़ा धचका पहुंचेगा। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस तेल की आज़ादाना पैदावार के फैसले से कीमत में फौरी कमी का इम्कान नहीं, मुस्तकबिल में असर जरूर पड़ेगा, मुबस्सिरीन का तबसरा। ईरान जंग के बाद खलीज ताउन कौंसिल का पहला इजलास। खित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल, आपने हुर्मुज़ की बंदिश और अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। वली अहद की ज़ेर सदारत इजलास में कतर के वली अहद शेख सबाह खालिद अल हमदुल सबाह, बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। अमरीकी फ़ौज का अपने हुर्मुज़ से एक और ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को वापस भेजने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करने की कोशिश की थी। सेंट्रल कमांड ने इकदाम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का हिस्सा करार दे दिया। ईरान का अमरीका पर बहरी कज़ाकी का इल्ज़ाम। समंदर में अमरीका की कार्रवाइयां मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने की कोशिश करा। बहरी कज़ाक अब सरकारी झंडों तले सफ़र करते हैं और लूट मार को कानून का निफाज कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का तंज। आलमी बरादरी से अमरीका को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग के बाइस बहरी सलामती ही नहीं, खित्ते का अमन भी खतरे में है। ईरान समंदरी कवानीन का फरीक ना होने के बाइस अक़वाम मुत्तहदा ज़ाब्तों का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहदा में ईरानी सफ़ीर का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान ने आपने हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। ईरानी सफ़ीर की आमन के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ारत ख़ारजा की कोशिशों की तारीफ़। पाकिस्तानी सिफारतकार सहूलतकारी और हमाहंगी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। रज़ा अमीरी मुकद्दम ने खिदमात काबिल तहसीन करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। क्रिस्टोफर लक्सान को खित्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी की पाकिस्तानी कोशिशों पर ब्रीफिंग। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को शानदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से तेल के बहरान और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की हिमायत का आदा। बहरी कज़ाकों ने अगवा किए गए तेल बरदार जहाज में कैद अमले की वीडियो जारी कर दी। यरगमाल बनाए गए अमले में कराची का सीमैन यासिर भी शामिल। तशद्दुद की इत्तलात पर अहले खाना गम से निढाल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मदद की अपील कर दी। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों यरगमाल जहाज में कराची के 6 अफराद सवार, 4 का ताल्लुक सवात, बाजोड़ और मर्दान से है। रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। सोमालिया में कज़ाकों की कैद का शिकार पाकिस्तानियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजारत खारजा रिहाई के लिए इकदामात करे, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। पाकिस्तान का कज़ाकों से रिहाई में मदद के लिए सोमाली हुकूमत को खत। यरगमाल जहाज पर सवार पाकिस्तानी अमले की सलामती यकीनी बनाई जाए, वज़ीर बहरी उमूर की दरख्वास्त। सोमालिया ने सूरत हाल पर नजर होने की यकीन दहानी करा दी। कंबोडिया में गिरफ्तार 54 पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी का फैसला। जेरे हिरासत पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का फैसला पाकिस्तानी सिफारत खाने की कोशिशों से मुमकिन हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर तस्दीक कर दी। तमाम अफराद एक स्कैमिंग कंपाउंड पर छापे के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज की बिला इश्तियाल जारिहत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को तबाह कर दिया गया। सरशान, अलमरजान, एथी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर दाखिला की बिला इश्तियाल जारिहत की मजम्मत। दुश्मन को फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम की वजारत दिफा कॉन्फ्रेंस में शरीक ख्वाजा आसिफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का मामला उठा दिया। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारिहत, फायरिंग करके घर तबाह कर दिया। शहरी का एक बेटा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। इलाका मकीनों ने तालिबान की कार्रवाई दहशतगर्दी करार दे दी। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार फतह 2 मिसाइल की कामयाब मशक। मिसाइल जदीद तरीन एविनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लेस है। मशक का मकसद तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। ISPR का एलामिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका कमेला का अमरीका का 4 रोज़ा सरकारी दौरा शानदार इस्तकबाली तकरीब से शुरू हो गया। व्हाइट हाउस में रेड कारपेट इस्तकबाल, फौजी दस्ते की शाही जोड़े को सलामी, फिजाइये के तैयारों ने भी सैल्यूट पेश किया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस तकरीब को बरतानिया डे का नाम दे दिया। मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात कायम रखने का पैगाम। ट्रंप ने अपनी वालिदा की जानिब से बादशाह चार्ल्स को पसंद करने की कहानी भी सुना दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर और जस्टिस सुमन रिफत के सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादिम के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तबादले के लिए इजलास बुलाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन कमीशन के अरकान की अक्सरियत की रिक्विजिशन पर इजलास तलब करना पड़ा। बैरिस्टर अली जफर ने जजेस के तबादले पर एतराज उठा दिया। जजेस के तबादले की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, बिला वजह तबादले का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजेस का बिला वजह तबादला नहीं किया जा सकता। आइन ऐसे तबादले की इजाज़त नहीं देता। तबादले के इस अंदाज को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म पेश हों। वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर मुकर्रर हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। साबिक जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हुनान का दौरा मुकम्मल। सदर मुमलिकत सूबे हाइनान के शहर साहिया पहुंच गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के पार्टी सेक्रेटरी वांग जियांग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म। वजीर तवानाई उवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। माह में $25 करोड़ मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक मशरिक वस्ता जंग के बाइस तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ, लेकिन तरसीलात पर मनफी असर नहीं पड़ा। मुल्क में खाद और फूड सिक्योरिटी का बहरान ना होने का दावा।
पीआईए की निजकारी के हवाले से आखिरी मरहला भी मुकम्मल। जराये के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के बाकी मानदा 25% हिस्से भी खरीद लिए, रकम भी जमा करवा दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से आइंदा माह पीआईए का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का इम्कान। पीआरटी रेड लाइन मंसूबे के लॉट 2 का कॉन्ट्रैक्ट एफडब्ल्यूओ को मिलते ही काम की रफ्तार में नुमायां तेजी। भारी मशीनरी, इंजीनियर और मजदूर मंसूबे और अतराफ की सड़कें बहाल करने के लिए सरगर्म। वजीर आला सिंध ने 90 रोज में बीआरटी के अतराफ की सड़कें बहाल करने का टास्क सौंप दिया। पंजाब भर में जराइम पेशा अनासिर पर सीसीडी ने जमीन तंग कर दी। मुबैना मुकाबलों में 10 मुल्जिमान हलाक, 6 मुबैना मुल्जिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के तबादले में मारे गए। रावलपिंडी में बच्चों के अगवा, ज्यादती और तावान के 2 मुल्जिमान हलाक हुए। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबलों में 2 मुल्जिमान जान से गए। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग का दौरा काजिकिस्तान। काजिक सदर कासिम जोमार्त तोकायफ का मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने का ऐलान। गजा जंगबंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी में कार पर हमला करके मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज शहीद किए गए 15 साला लड़के की तदफीन। लबनान में भी जंगबंदी के बावजूद इसराइली गोलाबारी, कई मकामात पर धुएं के बादल छा गए। लबनानी फौज पर भी फायरिंग के 2 एहलकारों को जख्मी कर दिया। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में इसराइली फौज का टैंक तबाह। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजमूई शहादतें 2534 हो गईं, 8000 से जायद जख्मी। गजा गॉट टैलेंट के मुकाबले में फलस्तीनी बच्चों के डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में बच्चों को डांस के स्टेप्स लेते देखा जा सकता है। तेल की दौलत से मालामाल इराक में भी मुतबादिल तवानाई के मंसूबे। 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 250 मेगावाट बिजली अगले साल मार्च में पैदा होना शुरू हो जाएगी। मंसूबे में 20 लाख सोलर प्लेटों का इस्तेमाल। पेशावर ज़ल्मी PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। 222 रन हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन पर ढेर। शादाब खान और सलमान मिर्जा ने 3-3 विकेटें लीं। 2 विकेटें रिचर्ड ग्लेसन के नाम। नौजवान बल्लेबाज समीर मिन्हास 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर नुमाया रहे। इमाद वसीम 15 गेंदों पर 21 रन बना सके। बाबर आजम की T20 में लगातार दूसरी सेंचुरी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 59 गेंदों पर 103 रन बना दिए। PSL में सबसे ज्यादा 4 सेंचुरियां बनाने का उस्मान खान का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 11वें सीजन में 588 रन बनाकर सरे फहरिस्त। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले से लुत्फअंदोज होना शायकीन क्रिकेट का इम्तिहान बन गया। नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल चाइना ग्राउंड में टिकटों के लिए लंबी कतारें। शायकीन का मुनासिब इंतजामात न होने का शिकवा। टिकटों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।